हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का कर रहे हैं। इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो आज हम देखेंगे। इस क्रम में हमारी भक्ति काल का चौथा वीडियो है। अगर इससे पहले आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं और वहाँ देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार, राम भक्ति शाखा में जाति पाति का विरोध इस ढंग से किया जाता है कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, पर कृष्ण भक्ति धारा में यह पद छंद नहीं है। राम भक्ति शाखा में लोकवेद की रीतियों पर पूरा ध्यान दिया गया है, पर कृष्ण भक्ति शाखा में लोकवेद का डर नहीं है। ये कथन किसका है आपको बताना है। ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी डॉक्टर धर्मवीर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है। अगला प्रश्न, कालिदास, भवभूति, कबीर, तुलसीदास आदि में से किसी का प्रमाणिक जीवन वृत्त नहीं मिलता तो सूरदास का ही क्यों मिले? कथन है। ऑप्शन ए रामदरस मिश्र, ऑप्शन बी भवदेव पांडे, ऑप्शन सी असगर वजाट, ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर बच्चन सिंह का एक कोटेशन है सूरदास के विषय में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, सूरदास डैश वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है। विरह की इतनी वैविध्यपूर्ण मानसिक दशाएं यहाँ शायद ही कहीं मिले। पूरा भ्रमर गीत वक्रोक्तियों से भरा पड़ा है। बच्चन सिंह किस रचना के विषय में ये बात कहते हैं आपको बताना है। जो सूरदास के विषय में जो कथन है वो किस रचना को आधार बना के ये पंक्ति कही है। ऑप्शन है राजपंचाध्याय, ऑप्शन बी रस मंजरी, ऑप्शन सी भ्रमर गीत, ऑप्शन डी नामकोश। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा। सॉरी, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, भ्रमर गीत। भ्रमर गीत को आधार बना के कहते हैं कि जो रचना है ये वक्रोक्तियों से भरा हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, बच्चन सिंह के अनुसार सूरदास के अतिरिक्त अष्टछाप के कवियों में दो ही महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। वो हैं, आपको बताना है कि बच्चन सिंह के अनुसार अष्टछाप कवियों में दो किसे महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन है परमानंद दास नंददास, ऑप्शन बी नंददास कृष्णदास, ऑप्शन सी परमानंद दास छीट स्वामी, ऑप्शन डी चतुर्भुज दास कुंभन दास। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, परमानंद दास और नंददास को मानते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, सूर का भ्रमर गीत मुक्तक काव्य है तो नंददास का प्रबंधात्मक। सूर में लोक का रंग है तो नंददास में शास्त्र का। सूरदास के भ्रमर गीतों में गोपी उद्धव संवाद की स्थितियां कम है, जबकि नंददास के भ्रमर गीत में गोपियों और उद्धव का शास्त्रार्थ होता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। आचार्य डॉक्टर बच्चन सिंह के बुक जो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसमें ज़्यादातर मैंने कोटेशन के ही कथन लिए हैं, क्योंकि इससे पहले हमने जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामस्वरूप चतुर्वेदी का प्रश्नोत्तरी किया उसमें मैंने रचनाओं को आधार बना के भी लिया, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर रचनाओं को ना देकर महत्वपूर्ण कोटेशन को ही आधार बनाया गया है, क्योंकि बच्चन सिंह महत्वपूर्ण कोटेशन के लिए जाने जाते हैं। इस क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, सुर की गोपियाँ सरल सहज है और नंददास की पंडित। सुर की भाषा ठेस ब्रजी है और नंददास की संस्कृत निष्ठ ब्रजी। शब्दों के प्रति सहज सजग होने के कारण उन्हें जड़िया कहा जाता है। तो ये कथन किसका है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, डॉक्टर बच्चन सिंह। नंददास को जड़िया कहा जाता है, किस कारण कहा जाता है? इसका जो मेन कारण है वो शब्दों के प्रति सजग होने के कारण उन्हें जड़िया कहा जाता है। बहुत से लोगों को नहीं पता कि जड़िया क्यों कहा जाता है नंददास को। प्रश्न संख्या 7, चतुर संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आते हैं। आपको बताना है कि ऐसे कौन सा व्यक्ति है जो चतुर संप्रदाय में नहीं आते। ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी निम्बारकाचार्य, ऑप्शन सी माधवाचार्य, ऑप्शन डी हित हरिवंश। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, हित हरिवंश नहीं आते। प्रश्न संख्या 8, रसखान ने कृष्ण भक्ति काव्य की पद परंपरा को छोड़कर कबीर सवैये का मार्ग अपनाया। तुलसीदास उनके समसामयिक थे। ये कथन है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह।
तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी से होगा, डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, किस बादशाह ने सीता हरण का प्रसंग सुनकर वो इतने भावविष्ट हो गए कि लंका पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी? ऑप्शन है सटकोप, ऑप्शन बी राजा नल, ऑप्शन सी राजा कुलशेखर, ऑप्शन डी विष्णुदास। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा, राजा कुलशेखर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।